जय हिंद साथियों, मैं तीर्थ कुमार पांडे आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द फेलियर्स एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने परसेंटेज के कई कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं, वैसे ही आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं, जो कि नया कॉन्सेप्ट क्या है, वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस परसेंटेज में। जैसे आप लोगों ने परसेंटेज बहुत सारे क्वेश्चंस देखे होंगे, क्या होगा, इतने फेल हो जाते हैं, इतने दोनों में फेल हो जाते हैं, तो कितने परसेंट है। तो क्वेश्चन आपको पहले मैं दिखाता हूँ कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन जो हमारे पास होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस देखिएगा कि एक परीक्षा में 53% उम्मीदवार विज्ञान में, 48% गणित में उत्तीर्ण हुए और 40% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। तो कितने परसेंट दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, मतलब अगर फेल पास वाला पूछेगा या फिर चाय वाला पूछेगा कि इतने लोगों को चाय पसंद है, इतने लोगों को कॉफी पसंद है, इतने लोगों को दोनों पसंद है, तो क्या कैसे करना है, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे टैकल करेंगे, ऐसे लोगों क्वेश्चन को हम लोग करेंगे वेन डायग्राम पे। वेन डायग्राम मेथड क्या है, यहाँ पे आइए समझते हैं वेन डायग्राम मेथड कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमारे पास दो ये हैं। मान लीजिए हमारे पास ए और बी है। मान लीजिए ए और बी है। अब ए और बी है, हमारे पास एन है टोटल नंबर। एन क्या है हमारे पास? टोटल नंबर। तो हमारे पास पहले फार्मूला जो होता है, वेन डायग्राम आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, तो हमारे पास जो फार्मूला होता है, हमारे पास फार्मूला होता है एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू क्या होता है, हमारे पास होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब दोस्तों, ये फार्मूला तो है, लेकिन इसका मतलब क्या है, ऐसी चीजों को हम समझेंगे कैसे? तो आइए उसको पहले देखते हैं। पहले देखिए कि हमारे पास फार्मूला है एन ए यूनियन बी, एन ए एन बी और एन इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे ये सारी चीजें दी हुई हैं। अब ये आपको कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले समझिए, हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ए और बी दो व्यक्ति हैं। अब ए और बी में हम ये समझिए कि हमारे पास जो है, हाँ, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे ये एरिया है। ये एरिया जो होता है, ये जो दोनों में कॉमन होता है, ये एरिया जो दोनों में कॉमन होता है, जहाँ पे दोनों आए शब्द, कहाँ पे? जहाँ पे दोनों शब्द आते हैं। जैसे हमने कह दिया ए व्यक्ति है, ए व्यक्ति की संख्या 20 लोगों को क्या पता है, मान लीजिए हमने कहा कि 20 लोगों को क्या पसंद है, 20 लोगों को क्या है, चाय पसंद है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टी, यहाँ पे लिख देते हैं टी, चाय पसंद है। और यहाँ पर हम मान लो 40 व्यक्ति को क्या बताते हैं, कॉफी पसंद है, 40 व्यक्तियों को कॉफी पसंद है। वहीं हमने कहा 10 व्यक्ति जो ऐसे हैं, 10 व्यक्ति जो हैं, उनको क्या पता है, उनको चाय और कॉफी दोनों पसंद है। तो यहाँ इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ आया कि मतलब दो व्यक्ति हैं जिसमें 20 लोग केवल क्या करते हैं, 20 लोग केवल क्या करते हैं, चाय, और 40 लोग क्या होते हैं, कॉफी पीते हैं। और 10 लोग ऐसे हैं जो चाय और कॉफी दोनों को पीते हैं। तो जस्ट दो दोनों में कॉमन होंगे, वो हमारा क्या से हो जाएगा, ये आपका होता है, ये आपका होता है यूनियन। ये क्या होता है, यूनियन होता है। और ये आपका होता है इंटरसेक्शन। क्या होता है, इंटरसेक्शन। अब ये जब आपका लगेगा, तो ये समझ लीजिए कॉमन के लिए लगेगा। किसके लिए? कॉमन के लिए लगेगा। और ये आपका लगेगा टोटल के लिए। क्या लगेगा? टोटल के लिए, मान लीजिए कहेगा, ठीक है। तो ये चीजें आप समझिएगा। तो यूनियन इंटरसेक्शन आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब आप बताइए, दोनों में कॉमन आपको पता चल गया। अब पूछेगा, केवल अगर पूछेगा एनए का मतलब क्या हो गया, मतलब एनए का मतलब क्या हो गया, पेट्रोल टोटल जो चाय पीते हैं, जो केवल एक, जो मैंने ए माना था, तो एनए हो जाएगा। और दूसरा क्या होता है, बी, मतलब जो केवल और केवल क्या पीते हैं, कॉफी पीते हैं। और जो दोनों पीते हैं उसमें से माइनस कर देंगे, तो टोटल नंबर हमारा क्या हो जाएगा, आ जाएगा। अब हमारे पास इस बेस फार्मूले पे हमने सीख लिया। अब क्वेश्चन जो होता है, कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे उसको सॉल्व करना है, तो आइए उसको देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन हमारा जो पूछेगा, वो किन किन क्वेश्चन पे बेस पूछ सकता है। अब देखिए, हम यहीं से हम लोग आप पूरा कर लेंगे। चलिए, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कह रहा है, सबसे पहले कहेगा कि हमारे पास अगर पूछेगा टोटल नंबर ऑफ चाय पीने वालों की संख्या, मतलब टोटल, मतलब टी, ओनली टी। अब कह रहा है केवल चाय पीने वालों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे कितना, 20 बताएंगे। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। अगर पूछेगा कॉफी पीने वाले की, ओनली कॉफी, तो आप क्या बताओगे, ओनली कॉफी पे आप बताओगे कि कितने, 40 लोग थे। अब पूछेगा कि दोनों, दोनों जब पूछेगा कि दोनों की संख्या कितनी है, दोनों की संख्या मतलब चाय और कॉफी पीने, केवल मतलब चाय और कॉफी, मतलब कि ये दोनों की, मतलब दोनों जो दोनों पीते हैं वो क्या है हमारे पास, तो हमने यूनियन पढ़ा है, तो यूनियन हमारे पास क्या है, जब दोनों
बोथ जो पीते हैं चाय और कॉफी वो कितने हैं, 10 हो गए। अब ये इतना कॉन्सेप्ट आ गया क्या, कि चाय पीने वाले केवल हमारे पास 20 हैं, कॉफी पीने वाले हमारे पास 40 हैं, और वही चाय और कॉफी दोनों पीने वाले हमारे पास क्या है, 10। अब यहाँ पे आगे जो क्वेश्चन पूछेगा वो कैसा होता है, मान लीजिए अब पूछेगा कि मान लीजिए केवल पूछेगा, आपको ये पूछेगा कि टोटल नंबर कितना है, आपको पूछेगा क्या, टोटल नंबर बताओ। अब टोटल नंबर के लिए दोस्तों क्या करना है, टोटल नंबर के लिए हमें क्या करना है, टोटल नंबर हमारा जब पूछेगा तो हमें क्या करना है, 20, 40 और 10, तीनों को क्या कर लेना है, हमें जोड़ लेना है। क्या करना है, 20 और 40 और 10 हमें जोड़ लेना है। तो 20 और 40 कितना हो गया, 60, और 10 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। और दूसरा अगर तीसरा जो पूछेगा, आगे पूछेगा टोटल और एट लीस्ट वन, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो एट लीस्ट वन क्या बोलता है, एट लीस्ट वन और टोटल दोनों का एक ही मतलब होता है। ये चीज आप जरूर देख लीजिएगा कि फाइंड द मतलब कहेगा एट लीस्ट वन कहेगा या टोटल कहेगा, तो हमेशा दोनों की वैल्यू हमेशा क्या होती है दोस्तों, सेम होती है। तो इतने सारे क्वेश्चंस को ऐसे हम लोग करने वाले हैं, तो समझिए ये फॉर्मूला है हमारा, और क्या क्या कैसे पूछता है हम तो को कैसे कैसे करना है। बट यहाँ पे क्या होगा, जैसे हमारे पास 20 नंबर दिया है वैसे वो हमारा वो क्या होगा, परसेंटेज में होगा। तो सेम कॉन्सेप्ट पे हम लोग करेंगे और बिल्कुल अच्छे से चलेंगे। तो चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि इन एन एग्जामिनेशन 53%, 53% ऑफ कैंडिडेट फेल्ड इन साइंस एंड 48% फेल्ड इन मैथमेटिक्स। इफ 40% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, व्हाट परसेंट पास इन बोथ। दोस्तों यहाँ पे हमें पता है, सबसे पहले आप देखिए बोथ जो है, अब ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले आपको क्या देखना है, हमारे पास सबसे पहले हमें जो देखना है वो क्या करना है, बोथ। बोथ, बोथ मतलब जो बोथ में दिया होगा वही हमें निकालना है। हमें क्या निकालना है दोस्तों, जो बोथ में दिया होगा वही हमें निकालना है। तो यहाँ पे बोथ में हमें क्या दिया हुआ, फेल्ड। तो हमें किसका डेटा लेना है, हमें सिर्फ फेल्ड का डेटा लेना है। तो हमें क्या दिया हुआ है कि 53% कैंडिडेट फेल्ड इन साइंस, तो हमारे पास फेल्ड का डेटा निकालना है। तो हम क्या निकालेंगे, हमें निकालना है एफ साइंस, और क्या दिया हुआ है, साइंस दिया हुआ है, और हमें क्या दिया हुआ है, मैथ। तो हम मान लीजिए कि हमने साइंस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एफ रेशियो एस साइंस एंड मैथ। हमें ये निकालना है, हमें ये क्या करना है, हमें निकालना है। उसके बाद क्या कह रहा है कि पहले हम इसको निकालेंगे इफ 40% फेल्ड इन बोथ, क्योंकि हमारे पास टोटल किसका दिया हुआ डेटा, फेल्ड का। बोथ हमारे पास क्या दिया हुआ है, फेल्ड में दिया हुआ है। तो मतलब हमें फेल का डेटा निकालना है। हमें यहीं से पता चलता है कि पास का डेटा निकालना है या फेल का डेटा निकालना है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक एग्जामिनेशन इसे 53% कैंडिडेट क्या होते हैं, साइंस में फेल होते हैं, और मैथमेटिक्स में कितने परसेंट फेल होते हैं, 48% फेल होते हैं, और 40% दोनों में फेल होते हैं। तो दोस्तों हमें क्या पता है, दोनों का हम लोगों ने पढ़ा था, जब दोनों में जो दिया होता है वो क्या होता है, वो हमारे पास यूनियन से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, हम लिखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो फार्मूला होगा क्या होगा, हमारे पास फार्मूला होगा एफ एस एफ एम माइनस एफ, क्या पढ़ेंगे, एस यूनियन एम। अब चलिए फार्मूला पे रखते चले जाते हैं। एफ एस क्या, मेरा साइंस में कितने लोग पास होते हैं, तो हमारे फेल होते हैं, तो हमारे पास फेल कितने वाले हैं, हमारे पास है 53%, 53 यहाँ पे लिख लेंगे। प्लस दूसरा कह रहा है मैथमेटिक्स में कितने फेल होते हैं, तो वही मैथमेटिक्स में हमारे कितने फेल होते हैं, 48, कितने होते हैं, 48। उसके बाद कह रहा है कि हमारे पास दोनों में फेल कितने होते हैं, तो दोनों में फेल हमारे पास कितने हैं, ये दोनों का हम लोगों ने बताया था, जो दोनों में कॉमन होता है वो क्या होता है, वो हमने क्या इंटरसेक्शन से करते हैं। तो इंटरसेक्शन हमारा क्या है, इंटरसेक्शन मतलब 40 हो गया। इतना बात आपको समझ आया। अब कह रहा है कि व्हाट परसेंट पास्ड इन बोथ। अब हमसे फेल का नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है पास का पूछ रहा है। क्या कर रहा है, पास का पूछ रहा है। तो पहले हम फेल को निकालेंगे। तो दोनों में कितने फेल हो गए, मतलब यहाँ पे तो सबसे पहले हमारे पास क्या हो रहा है, टोटल जो हमारे फेल वालों की संख्या जो हो गई वो हमारे पास क्या हो गई, हमारे पास हो गई 53 में से, इसमें से 40% हम क्या कर देंगे, 40% हम क्या कर देंगे, 40%, 40 हम क्या कर देंगे माइनस। तो 50 और 48 कितना हो गया, यहाँ पे हमारे पास 100, 5 और 9, 8, 3, 11, 101 हो गया। इसमें हम 40 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा तो हो जाएगा हमारा 61%। 50 और 48 कितना हो जाएगा,
50 और 48 8 तो 61% हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा हो जाएगा 61%। 61% जो हमारा हो गया, 61% जो हो रहा होगा हमारा क्या होगा कि फेल दोनों में कितने हुए, तो 61% हमारा जो वो फेल हुआ। तो पास कितना होंगे, तो पास के लिए हम क्या करेंगे, 100 में से हम क्या करेंगे 61 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 49% क्या हो जाएगा करेक्ट, और करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, आप बिल्कुल बने रहिएगा लास्ट तक, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, बस आप बिल्कुल देखते रहिएगा। कह रहा एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी अर्थशास्त्र में फेल हो गए और 45% रीजनिंग में फेल हो गए, और ये 20% विद्यार्थी दोनों में से में फेल हो गए। तो सबसे पहले जो मैंने बताया था, मैंने कहा था कि पहले हमें दोनों को देखना है, बोथ वाले में क्या दिया हुआ है। तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, कह रहा 20% दोनों फेल, क्या दे रहा हुआ है फेल वाला। तो हमें इससे पता चला कि हमें किसका डेटा निकालना है, हमें निकालना है फेल वाला निकालना है। क्या निकालना है, फेल का निकालना है। तो हम सबका फेल वाला डेटा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा 35% फेल का ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ 45% रीजनिंग में फेल हो गए, यहाँ भी फेल का दिया हुआ है। तो हमें आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे फिर हम वैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे अर्थशास्त्र को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग ई से इकोनॉमिक्स और आर से रीजनिंग का। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एफ ई आर, हमें ये निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एफ ई प्लस एफ आर माइनस एफ ई इंटरसेक्शन आर हो गया। अब हमें ऐसा कुछ डेटा दिया, अब हम इसको डेटा को यहाँ पे पुट करते हुए चले जाएंगे। अब कह रहा है 35% विद्यार्थी अर्थशास्त्र में फेल हो गए। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे देखिए 35 हमारे यहाँ पे हो गए, 35 हो गया, प्लस 45 हो जाएगा, माइनस 20% दोनों विषयों में फेल हो जाते हैं। तो यहाँ पे 20 लिख दिया। हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 3 70, कितना हो गया 80, 80 हो गया। 80 में से 20 जाएगा, कितना होगा हमारे पास 60% जो लोग हुए वो क्या हो गए, ये हो गया फेल वाले। फेल वाले जो टोटल हमारे पास कितने आ गए, इतने 60% फेल हो गए। अब कह रहा है दोनों विषयों में पास हुए कि निकालना है। तो फेल अगर मान लीजिए फेल कितने होते हैं 60%, तो पास कितने होंगे, पास होंगे 100 माइनस 60 कर देंगे, 100 माइनस 60 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 40% हमारा करेक्ट और करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सेम कॉन्सेप्ट पिछला वाला कॉन्सेप्ट था, सेम, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट आपका आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपका आया हुआ कौन सा क्वेश्चन है, ये है एसएससी सीएचएसएल का आया हुआ 2023 का सेम क्वेश्चन है। बस हम लोग को यहाँ पे भी डेटा वही सेम देखना है। कह रहा इन एग्जामिनेशन 45% स्टूडेंट इन हिस्ट्री एंड 60% इन हिंदी। हमारे पास होते हैं 8% स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ। तो जो हमारे पास जो मेन डेटा है, जो हम लोगों ने कहा था सबसे पहले, हमने कहा था कि हमें उसको देखना है। तो यहाँ क्या है कि यहाँ पर 8% क्या होता है फेल का डेटा दिया हुआ, क्या दिया हुआ है फेल्ड इन बोथ। फेल्ड इन बोथ जहाँ पे बोथ होगा वहीं पे हमें सबसे पहले दिखता है कि फेल का निकालना है कि पास का निकालना है। तो हमें क्या देखना है, हमें पहले देखना है बोथ किस में दिया हुआ है। तो बोथ जो हमारे में दिया हुआ है, बोथ हमें किस में दिया हुआ, फेल्ड में दिया हुआ, किस में दिया हुआ है फेल्ड में दिया हुआ है। तो बोथ हमारे पास कितने दिया है, फेल्ड में। अब हमारे पास क्या कह रहा है, तो हम किसका डेटा लेंगे, हमेशा फेल का लेंगे। भले अगर वो पास का दिया होगा तो 100 से माइनस कर देंगे, फेल हमारा आ जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है एग्जाम में 45% स्टूडेंट हिस्ट्री में पास होते हैं, ठीक है, और 60% हिंदी में फेल मतलब पास होते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, हमें फेल्ड वाला डेटा निकालना है। तो फेल्ड वाला पहले हम डेटा निकाल लेते हैं। हिंदी में हमारे कितने फेल होंगे, तो यहाँ पे एफएच हमारे पास हिस्ट्री में कितने 45% क्या होते हैं पास होते हैं। तो फेल कितने होंगे हमारे पास, कितना होगा 55% जो होंगे वो फेल होंगे। वहीं कह रहा है कि 60% हिंदी में पास होते हैं। तो हिंदी में क्या होगा, हिंदी में हमारे पास HI लिख देते हैं हिंदी में। हिंदी में हमारे पास कितने फेल होंगे, तो हिंदी में हमारे जो फेल होंगे वो कितने होंगे 40, क्योंकि पास कितने हो रहे हैं 60, तो फेल कितने होंगे 40, कितने होंगे 40% हिंदी में फेल होंगे। अब कह रहा है दोनों में कितने फेल हुए, तो दोनों में हमारे पास दिया हुआ है FH, अब यूनियन HI लिख देते हैं। अब दोनों का हिस्ट्री मैंने लिख दिया, फिलहाल HI दोनों का होता है। तो दोनों का मैंने यहाँ पे हिंदी को मान ले रहे हैं, मान लो हिंदी को मान लेते हैं, यहाँ पे हिंदी को मान लेते हैं, हा से लिख देते हैं, किससे, हा से। चलो अब यहाँ पे बस आपको समझना है,
हिंदी को हिंदी में ही लिख देते हैं, हिंदी को हम लोग क्या करते हैं, हिंदी में ही लिख देते हैं। ठीक है, अब यहां से समझ आया। अब आपको क्या हो गया, इतना आपको समझ आ गया। अब आपको ये समझ आ गया, तो ये हमारा कितना दिया हुआ, ये हमारा दिया हुआ है 8%। अब हमें पूरा डेटा दोस्तों मिल गया है। कह रहा है कि पास का, चूंकि हमें पहले पता चल गया कि फेल का निकालना है। अब फेल का निकालना है तो क्या होगा, 45% स्टूडेंट हिस्ट्री में पास हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, तो फेल कितने होंगे, 55%। अगर 60% हिंदी में पास हो रहे हैं तो फेल कितने होंगे, 40%। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पे एच, ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एफ एच, अब ये हा वाले में कंफ्यूज मत होइएगा, माइनस एच, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है, बिल्कुल पढ़ लिया है। ये हा हिंदी का है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेम फॉर्मूले पे हम लोग क्वेश्चन रखेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू रखते चले जाएंगे। वैल्यू क्या है, वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या है, हमारे पास 55 है, प्लस क्या है 40 है, माइनस क्या है 8 है। तो 55 और 40 कितना होता है, 55 और 40 हमारा हो गया 95। 95 में से हम 8 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 83%। 83 हमारा परसेंट आ गया, 83% हमारा आ गया जो दोनों में है। क्या है टोटल जो हमारा एच, सॉरी यहाँ पे तुम्हारा होगा, यहाँ पे हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा हो गया इतना। अब कह रहा है कि कितने दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, मतलब दोनों में क्या कह रहा है कि दोनों में कितने पास हुए, यहाँ पे उत्तीर्ण नहीं, यहाँ पे उत्तीर्ण होना चाहिए था। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि दोनों में कितने पास हुए, हाउ मेनी परसेंट स्टूडेंट पास इन बोथ। अब दोनों में कितने पास हुए, तो हमारे पास दोनों में फेल का कितना आ गया 83%, तो पास का कितना आ जाएगा, पास का हो जाएगा हमारे पास 100 में से 83 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, हमारे पास जो आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 17%। कितना आ जाएगा 17%, 55, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे 87% हो जाएगा, सॉरी सॉरी, यहाँ 87 हो जाएगा, 87 हो जाएगा, तो यहाँ पे 87 करेंगे, 87% हमारे पास हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 17% नहीं 13%, कितना आ जाएगा 13%। यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए कि हमारे पास के, एक बार देखिए कि एग्जामिनेशन में 45% हिस्ट्री में पास होते हैं, 60% पास होते हैं हिंदी में, 8% दोनों में फेल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों में फेल हमारे पास 8% है, हिंदी में अगर पास का दिया हुआ है तो 55, अगर मान लीजिए हमें दिया क्या, हमें दिया हुआ पास का, तो फेल का कितना हो जाएगा, पास 45 तो फेल 55, और अगर मान लीजिए हिंदी में पास 60 तो फेल कितने हो गए 60, 40, क्योंकि 100 में से 40 को माइनस कर देंगे, टोटल हम अगर निकालते हैं तो हमारे पास फार्मूला ये होता है 55 फेल इसमें हुए, 40 इसमें फेल हुए, 8 दोनों में हुए, उसमें से माइनस कर दिया, टोटल हमारा 95। 95 में से हम अगर मान लीजिए 8 को माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा 87%। कितना आ जाएगा 87% हो जाएगा, और यहाँ पे 87 माइनस कर देंगे तो 13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि 80 छात्रों की एक संख्या कक्षा में 45% लोग क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, और 40% लोग क्या बोलते हैं, केवल अंग्रेजी बोलते हैं। यदि कोई भी भाषा न बोलने वाले छात्रों की संख्या दोनों भाषाएं बोलने वाले छात्रों की संख्या के बराबर है, तो हमारे पास क्या कह रहा है, बराबर है तो केवल हिंदी बोलने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करो। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा दोस्तों आपका उल्टा है, इसको हम लोग बाद में करते हैं। सबसे पहले और उससे अच्छा क्वेश्चन कोई देख लेते हैं जिसको आपको समझ आए, इसको भी हम लोग लास्ट में करेंगे। इसको भी हम लोग लास्ट में करते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन इस पे भी बेस्ड है, कह रहा है एक परीक्षा में 47% विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, 51% गणित में उत्तीर्ण हुए, 42% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, तो कितने परसेंट दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है दोस्तों, इसको हम लोग कैसे करने वाले हैं, इसको देखिए हमारे पास कह रहा है एक परीक्षा में 47%, तो हमने जो आपको जो सबसे पहले बताया था, आप लोगों को सबसे पहले क्या देखना है कि दोनों में क्या देखना है, हमें हमें देखना है कि दोनों में कौन सा फेल पास हुए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों 42% जो हुए, 42% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, मतलब जो फेल हुए, फेल का डेटा दिया हुआ है और कह रहा है 42% दोनों में। तो हमारे पास दिया है, क्या दिया हुआ है दोस्तों, हमारे पास दिया हुआ है एफ, मान लो
हमारे पास जो दोनों का दिया हुआ डेटा डायरेक्ट हम फार्मूले पे लिखते हैं। दोनों का डेटा हमारे पास दिया हुआ 42% दिया हुआ है। कह रहा है एक परीक्षा में 47% विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, 51% गणित में अनुत्तीर्ण हुए। तो इस चीज को आप देख लीजिए, फेल और पास का जरूर देखिएगा कि हमें एक ही डेटा लेना है, चाहे अगर दोनों जिसमें दिया होगा वो डेटा लेना है। फेल का दिया हुआ तो हम फेल का डेटा लेंगे, और पास का दिया हुआ है तो हम पास का डेटा लेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि साइंस मतलब हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे फेल, क्योंकि हमें पता चल गया फेल और क्या दिया हुआ है, साइंस और मैथ दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइंस और मैथ, साइंस और मैथ का। तो हमें ये निकालना है, और हमारे पास क्या हो जाएगा, साइंस प्लस मैथ माइनस एफ साइंस, ये हो जाएगा हमारे पास, ये फॉर्मूला हो गया। अब कह रहा है कि हमारे पास क्या दिया, 42 तो हमें पहले दिया हुआ है। कह रहा है एक परीक्षा में 47% विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, कितने, 47% विज्ञान में उत्तीर्ण हुए। तो फेल कितने हुए, फेल कितने हुए हमारे पास 53, कितने परसेंट फेल होंगे 53, क्योंकि 47 अगर पास हुए तो फेल कितने हुए, 100 से माइनस कर देंगे 53 हो जाएगा। प्लस हमारे पास मैथ में कितने फेल हुए, तो मैथ में पास कितने हुए 51%, तो फेल कितने होंगे 49%, कितना होगा 49%। अब हमारे पास दोनों में फेल कितने होते हैं 42, कितने फेल होते हैं 42। इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो 53 यहाँ से माइनस करेंगे 7, 7 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना होगा 60% जो हो गए, 60% हमारे पास क्या हो गए, दोनों में हमारे पास क्या हो गए, फेल हो गए। मतलब जो हमारे पास टोटल फेल जो हमारे पास हुए कितने 60 हुए। तो कह रहा है कितने परसेंट दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, मतलब कितने परसेंट उत्तीर्ण हुए, तो कितने परसेंट उत्तीर्ण हो गए दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास कितने परसेंट हुए, तो यहाँ पे हमारे पास इसको हम निकाल लेंगे, हम इसको किससे 100 से माइनस कर देंगे, 100 से इसको जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 100% से हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 40% जो होगा करेक्ट, और करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि एक कार्यालय में 65% लोग चाय पसंद करते हैं और 55% लोग कॉफी पसंद करते हैं, यदि 380 लोग चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं तो सदस्यों की कुल संख्या बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में क्या चेंजेस किया गया है, यहाँ पे अभी तक हम लोगों को क्या 65 और 55 ये सब दिया जाता था, और हमें क्या पूछा जाता था, हमें पूछा जाता था कि क्या नाम है, इसमें दोनों में जो दोनों पसंद होते थे वो अभी भी हमें परसेंटेज में दिया जाता था, बट यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, नंबर में दिया हुआ है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कैसे, तो हम यहाँ पे कैसे करेंगे, हमारे पास जो टोटल हमारे पास दिया हुआ है, टोटल नंबर जो हमारे पास दिया हुआ है, हमने पढ़ा था एन, मान लीजिए चाय कॉफी का हमें पास निकालना है, तो आप इसको पहले समझिए। ऐसे मान लीजिए दिया हुआ है, जो हम पहले भी आपको बता चुके हैं, जब आपको ऐसे क्वेश्चन दिए होते हैं, मान लीजिए यहाँ पे टी हो गया, यहाँ पे कॉफी हो गया, मैं आपको पहले भी बताया हूँ, और यहाँ पर जो ये संख्या है हमारे पास कितनी दी हुई है, 380 लोग जो होते हैं, 380 लोग केवल चाय और कॉफी दोनों पी रहे हैं। मतलब आपका क्या हो गया, चाय को सी, मतलब टी और सी, टी यूनियन सी दोनों होते हैं। यहाँ पे देखिए टी और सी, चाय और कॉफी जो है दोनों पीते हैं, वो 380 है। अभी तक हमें परसेंटेज में मिल रहा था, बट यहाँ पे परसेंटेज में नहीं मिल रहा है। यहाँ पे जो है हमें भी दिया हुआ है कि 65% चाय पसंद करते हैं, 65% चाय पसंद करते हैं। अब यहाँ पे और कॉफी का हमें दिया हुआ है कितना, 55% पता करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में जब हमारा टोटल संख्या कितना मानते हैं, हम इसकी वैल्यू जो होती है एन ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी मानते हैं, ये यूनियन बी की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाती है 100%। ये क्या हो जाता है 100% हो जाता है। और ये मान के हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन पढ़े हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है, हमने पढ़ा है ए यूनियन बी इक्वल्स टू पढ़ा है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन सी, अंटरसेक्शन सी हमने पढ़ा है। दोस्तों जब मैं इसको इधर लाऊंगा तो ये इधर जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के उसमें से अगर मैं इसको माइनस कर देता हूँ या 100 को माइनस कर देता हूँ तो ये संख्या आ जाएगी। तो देखते हैं कैसे, यहाँ पे देखिए जो हम नया फॉर्मूला लिखेंगे वो क्या होगा हमारा, नया फॉर्मूला होगा हमारा, जैसे एन ए इंटरसेक्शन सी हम जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन ए और प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन
बी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन हम लोग इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सेम क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, कैसे करेंगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमें परसेंटेज न देके हमें 308 दिया हुआ है, बस इतना आप ध्यान रखिए। अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चंस को, तब कैसे करते हैं। तो सीधा सा हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा है, हम लोगों ने फॉर्मूला कौन सा पढ़ा है, उसी पे हम लोग करते हैं क्वेश्चंस। हमने पढ़ लिया अभी, हमने आपको बताया है कि एन ये यूनियन बी इक्वल्स टू क्या होता है, एन ए एन बी माइनस एन इंटरसेक्शन सी। अब मतलब एन बी, अब यहाँ पे ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग को जो करना है, क्या करना है, अगर हम इसको इधर लाते हैं, हम लोग ये करते हैं, ये करते हैं, तो क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी माइनस क्या हो जाएगा, ए यूनियन सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन हो सकता है कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। अब हम लोग सेम जहां पे हमें ए बी दिया हुआ है, वहां पे हमें क्या दिया हुआ, कॉफी और चाय दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, कॉफी और चाय दिया हुआ है। तो यहाँ पे सेम ऐसे तरीके से करते हैं। हमें निकालना है, पहले हमें ये निकालना है कि परसेंटेज में दिया हुआ है, तो पहले हम परसेंटेज में डेटा निकाल लेंगे कि कितने परसेंट लोग क्या होते हैं, चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। तो हमारे पास दोनों के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, एन हमारे पास कितना है 65, और ये कितना हो जाएगा 55, और टोटल जो हमारा होता है ऐसे क्वेश्चन में क्या मानते हैं 100, कितना हो जाएगा 100% हमारा टोटल जो होगा, क्योंकि टोटल संख्या मान लिया 100%। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, हमारे पास कितना हो गया 55, और ये दोनों निकल के हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास इन दोनों के वेज का डिफरेंस कितना हो गया 10। 10% हमारा कितना हो जाएगा, 10% हमारे पास क्या हो गए, 10% लोग हमारे क्या होते हैं, चाय और कॉफी दोनों को पीते हैं। यहाँ पे सी और एफ लिख देते हैं, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, सी एंड एफ दोनों लिख देते हैं। सी यूनियन इंटरसेक्शन एफ मतलब चाय और कॉफी जो दोनों पीने वालों की संख्या वो हो गई कितने परसेंट आ गई दोस्तों, 10, जो कि हम लोगों ने फार्मूले से निकाल लिया। अब कह रहा है कि 380 लोग चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं। 380 लोग क्या करते हैं, चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं। तो 380 लोगों की संख्या मतलब 10% हमारा किसके बराबर हो गई, 10% हमारा किसके बराबर हो गई, 10% हमारा किसके बराबर हो गई, तो 10% हमारा कितना हो गया, यहाँ पे 10% हमारा हो गया किसके, 380 के बराबर। मतलब 10% लोग क्या होते हैं, 380 के बराबर हो गया, मतलब दोनों पसंद करते हैं। तो सदस्यों की कुल संख्या बताइए, 10% हमारा 380 के बराबर हो गया, तो 100% कितना हो गया, उसका 10 गुना होगा। तो 10% हमारा कितना हो गया, 10% बराबर हमारा कितना हो गया 380। तो हमारे पास 100% किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि टोटल नंबर सदस्यों की संख्या मैंने 100% मानी है, तो 100% हो जाएगा। ये इसका 10 गुना है, तो ये भी इसका 10 गुना होगा। तो 10 गुना होगा तो कितना हो जाएगा 3800, करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। तो 3800 इसमें कौन सा है, 3800 यहाँ पे नहीं है, तो आपका नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट अब हम लोग ये क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपका। अब यहाँ पे क्वेश्चन सेम बताइएगा, सेम उसी बेस पे क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 80 छात्रों की एक कक्षा में 45% हिंदी बोलते हैं, 40% केवल अंग्रेजी बोलते हैं। 45% केवल हिंदी बोलते हैं, 40% केवल अंग्रेजी बोलते हैं। यदि कोई भी भाषा न बोलने वाले छात्रों की संख्या भाषा बोलने वाले छात्रों की संख्या के बराबर है, तो केवल हिंदी बोलने वालों की संख्या बताइए। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, यहाँ पे ऐसे बनाते हैं, चलिए यहाँ पे अब मान लीजिए हम ऐसे बना लेते हैं दोनों में, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन जो कह रहा है वैसे वैसे हम करते जाएंगे। कहता है अच्छे छात्रों की संख्या 45% लोग हिंदी बोलते हैं और 40% केवल अंग्रेजी बोलते हैं। और कह रहा है भाषा न बोलने वालों की संख्या, कोई भी भाषा जो नहीं बोलते हैं वो कहाँ लिखेंगे, वो हम लिखेंगे यहाँ पे, वो हम लोग कहाँ लिखेंगे, वो हम लोग लिखेंगे, मान लीजिए कोई भी भाषा ना बोलने वालों की संख्या x। क्या बोला कि x जो है कोई भाषा नहीं बोलते हैं, बोलने वालों की संख्या छात्रों की संख्या के बराबर है। तो कह रहा है जो ना बोलने वाले की और दोनों भाषा बोलने वालों की संख्या क्या है, दोनों के भाषा बोलने वालों की संख्या क्या है, ए भी हमने x मान लिया। इतनी बात समझ आ गई कि x अगर ये है तो x हमने वो भी मान लिया। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास कह रहा है कि 45% हमारे पास क्या है, ये बोलते हैं, और 40% हमारे पास ये बोलते हैं। यहां तक आपको पूरी बात क्लियर हुई।
यहाँ तक पूरी बात क्लियर हुई। अब हमने आपको फॉर्मूला बताया, हमने बताया है कि टोटल हमारे पास क्या होता है। ऐसे सिचुएशन में हमारे पास ए यूनियन बी जो हम मानते थे वो कितना मानते थे, टोटल 100% मानते थे। तो हम क्या करेंगे, हम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, एन ए यूनियन बी हमारे पास दिया हुआ था, क्या दिया होता था, ये दिया होता था एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा दिया होता था। अब हमसे कह रहा है कि तो केवल हिंदी बोलने वालों की संख्या निकालनी है, किसकी, केवल हिंदी बोलने वालों की संख्या हमें निकालनी है। तो यहाँ पे केवल हिंदी बोलने वालों की संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे हिंदी लिख लेंगे और यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे इंग्लिश, यहाँ पर लिखेंगे केवल हिंदी और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे केवल इंग्लिश। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इंग्लिश और हिंदी है। अब यहाँ पे एन ए और एन बी, यहाँ पे एन ए की हमारी वैल्यू कितनी है 45 और यहाँ पर क्या दिया हुआ है 40, माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, इतना हमारा 100 हो जाता है। जब यहाँ पे एक्स की वैल्यू करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 15%। का मतलब क्या हो गया कि 15% हमारे पास क्या होते हैं, दोनों में कॉमन है। अब हमसे पूछ रहा है केवल हिंदी बोलने वाले छात्रों की संख्या बतानी है। तो हिंदी बोलने वाले पहले हम परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो दोस्तों एक्स परसेंट जो हमारे पास टोटल कितना दिया हुआ था, हमारे पास टोटल दिया हुआ था कितना 45, उसमें से हम कर देंगे 15% माइनस जो दोनों बोलते हैं, तो हमारे पास क्या हो गया 30% हमारे पास ऐसे हैं जो केवल और केवल क्या होते हैं, पहले यहाँ पे मैं लिखा था, अब यहाँ पे केवल और केवल जो 30% है क्या होते हैं, 30% क्या होते हैं, ओनली क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हिंदी ओनली क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। 30% ऐसे व्यक्ति हैं जो केवल हिंदी बोलते हैं। तो हिंदी बोलने वालों की संख्या कितनी हो गई 30%, बट हमें छात्रों की संख्या कितनी दी हुई है, टोटल दी हुई है 80। तो 80 का 30% कितना हो जाएगा, 8 3 24 कितना हो जाएगा 24, तो कितना हो जाएगा ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा 24, मतलब ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को दोस्तों हम लोगों ने कैसे किया, एक बार फिर से देखिए। कह रहा था 80 छात्रों की संख्या में 45 हिंदी बोलते हैं, 40 केवल अंग्रेजी बोलते हैं। तो सीधा आपको क्या करना है, 45 और 40 को जोड़ के 100 से माइनस कर देंगे तो आपका कॉमन वाली वैल्यू आ जाएगी। तो दोनों को मैंने जोड़ के 100 से माइनस कर दिया तो x की वैल्यू मेरे 15 आ गई। अब x की वैल्यू जब मेरे 15 आ गई, मतलब ये हमारा कितना आ गया, ये आ गया हमारा 15%। अब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास कह रहा है कि हिंदी केवल बोलने वालों की संख्या, तो टोटल जो इनकी हिंदी बोलने वालों की संख्या थी 45, लेकिन कह रहा है कॉमन वाले को माइनस कर देंगे। कॉमन वाला कितना आ गया 15%, तो 45 में से 15 माइनस कर देंगे कितना 30, और 30% निकाल देंगे तो मतलब 30% हमारे जो हो गए वो केवल क्या बोलते हैं, केवल हिंदी बोलते हैं। अब जब 30% केवल हिंदी बोलते हैं तो टोटल संख्या अगर मान लो मुझे निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, 80 का 30% निकालेंगे तो 80 का 30% कितना हो जाएगा 8 3 24, मतलब कितना आ जाएगा, ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। हम लोग अगला क्वेश्चन जो देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए और 75% हिंदी में उत्तीर्ण हुए। 45% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए और 75% हिंदी में उत्तीर्ण हुए, 10% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। तो दोनों परीक्षाओं में 300 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको चलिए देखते हैं। कह रहे एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी जो होते हैं गणित में पास होते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि सबसे पहले देखना है दोनों परीक्षाओं में 300 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, ठीक है। तो हमें पहले दिया हुआ 10% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। पहले हमें देखना है कि क्या हो रहा है कि दोनों में अनुत्तीर्ण, जो हमने बताया था कि दोनों में फेल होता था ना, यहाँ पे सबसे पहले आप इस पे रखिए कि हमें देखना है क्या फेल या पास का डेटा। तो यहाँ पे देखिए फेल का डेटा हमें दिया हुआ है, तो हमें सारे जगहों से क्या लेना है, फेल का सिर्फ डेटा लेना है। किसका फेल का डेटा लेना है, तो हम लिखेंगे एफ, मान लीजिए किसका दिया हुआ है, मैथ एंड हिंदी का। तो मैथ और हिंदी में देखते हैं, मैथ और हिंदी में निकालते हैं। तो टोटल हिंदी और मैथ में कितने फेल हुए, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है एफ एम प्लस एफ एच हो जाएगा माइनस एफ एम एच हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास। अब कह रहा है 45% क्या हो गए पास हो गए, तो हमें फेल का डेटा लेना है। तो कितना हो जाएगा 55% किस में पास हुए, मैथ में। फेल कितने हुए 45% पास, तो फेल कितने 55। और उसके बाद कह रहा है हिंदी में कितने पास है 75, तो फेल कितने हुए 25। अब दोनों में जो फेल कितने हुए, दोनों में फेल कितने हुए 10%, तो यहां से 10 माइनस कर देंगे। तो 55 और 25 कितना हो गया हमारे पास, कितना हो गया 55 और 25 कितना हो गया 80। 55 और 25 हो गया 80, 80 में से 10 माइनस करेंगे कितना 70% जो हमारा हो गया वो क्या हो गया, फेल हो गया। किसमें, दोनों में फेल हुए। मतलब जो टोटल संख्या आ गई फेल होने वालों की कितनी हो गई 70% हो गई। अतः दोनों परीक्षाओं में
उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी कितने हैं? उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी हमारे पास कितने हैं? उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी हमारे पास कितने हैं? 300। तो हमें अनुत्तीर्ण कितना? 70% दिया हुआ है। तो हमारे पास फेल पास वाले कितने हो जाएंगे? पास वाले हमारे पास कितने परसेंट हो जाएंगे? 30%। कितना दिया हुआ है? 30%। और 30% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए तो 30% की वैल्यू कितनी दी हुई है? 300। 30% की वैल्यू कितनी दी हुई है? 30% की वैल्यू हमारे पास की दी हुई है 300। तो 1% की कितनी हो जाएगी? 1% की अगर चाहोगे तो क्या 30 से माइनस कर, 30 से कट कर दोगे तो क्या हो जाएगी? 100। 1% की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। यहां से एक कट कर दो, यहां से 1 मिनट देखिए, डायरेक्ट कर लीजिए इसको। 10% की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है? 300। तो हमारे पास 100% की कितनी हो जाएगी? यहाँ से 10 कर लीजिए तो कितना 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? लेकिन हमारे पास कह रहा है तो विद्यार्थियों की कुल संख्या, हाँ कुल ही संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ पे इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 3000 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप साथ 3000 किसी में नहीं दिया हो तो 3000 मतलब क्या हो गया? नन ऑफ दीज। इस तरीके से आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 मिनट इसमें देखिए, यहाँ पे सॉरी 30% हमारी वैल्यू 30 दी हुई है। 1 मिनट और देख लीजिए, यहाँ पे 30% की वैल्यू हमारे के पास कितनी आ गई? 300। तो 10% की कितनी हो जाएगी? 10% की हमारे पास वैल्यू हो जाएगी, इससे माइनस कर देंगे, मतलब यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 30% की तो हमारे पास 100 हो जाएगा। तो अगर हमें 100% की निकालनी होगी तो यहाँ पे 100% की निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 10 से हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा कितना हो जाएगा? 1000। अब 1000 हमारा किस में दिया हुआ है? 1000 किसी में नहीं दिया हुआ, तो नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। वहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तो इस तरीके से हम लोगों ने वेन डायग्राम के सारे कॉन्सेप्ट सीखे हैं। तो ऐसे ही आप लोग करते रहिए, आप लोग बने रहिए हमारे साथ। आई होप कि लगभग लगभग हम लोग का परसेंटेज का पूरा होवर होने वाला है। उसके बाद एक वीडियो आपका ऐसा आएगा जिसमें आपका क्या होगा, पूरा जितना भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होंगे, जितने भी हम लोगों ने अभी तक सीखा है, वो आपका एक ही वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, पहले कॉन्सेप्ट और उसका आपको उस पर बेस्ड पीवाईक्यू कॉन्सेप्ट पीवाईक्यू ऐसे क्वेश्चंस आपको अगले वीडियो में मिलने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।